Good morning to one and all. Hello students, this is Varun Goyal with chapter number 1 exercise 1.2 of class plus 2 maths. So here we are going to continue with our question number 3. So statement is prove that greatest integer function f from r to r given by fx is equals to box x is neither 1 nor onto. ये फंक्शन ना ही 1 है ना ही onto ये ਆਪਾਂ प्रूव करना जो इतने आ बॉक्स x दिख रहा वा ये की है ये वैल्यू होंगी आ लैस दैन और इक्वल टू x मतलब की है एवरी टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही है आप जो +1 पढ़ के आए हैं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मीनिंग होंगे अपने को भी आप ये कोई भी पॉइंटा वाला आंसर कुछ भी पुट करा अपने को आंसर जो आऊगा दैट विल बी इंटीजर वो आंसर हमेशा इंटीजर आऊगा सो वो हूँ आप करा देखो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो जे मैं एफ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/1.3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ मैं एफ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.9 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ठीक है तो आंसर मेरे को इत्थे आएगा बॉक्स ਵਿੱਚ 1.3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ बॉक्स ਵਿੱਚ 1.9 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆंसर ਆਏਗਾ 1 ਇਹਦਾ ਵੀ ਆंसर ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਹੁਣ ਆंसर्स ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਬਟ प्रॉब्लम कितनी है 1.3 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1.9 1.3 1.9 ਦੇ इक्वल नहीं हो सकता आ दोनों फंक्शनस दी जी जो वैल्यूज़ ने दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ ने ठीक है फंक्शन का आंसर सेम आ रहा है आप लैके चले सी इट्स ओके फंक्शन का आंसर सेम आ गया बट जी इन बिटवीन वाले एलीमेंट्स आ ये दोनों एलीमेंट्स की ने इक्वल नहीं है सो ये फंक्शन की हो गया अपने को नॉट 1 आफ्टरवर्ड्स हूँ आप गल करते हैं ऑन टू जी ऑन टू भी क्वाइट क्लीयर ही है इफ वाई इज इक्वल्स टू 2.7 जे मान लो मैं वाई नू 2.7 चूज कर लेना ठीक है राजी वाई में आप चूज किया 2.7 बिलोंग्स टू आर इट इज़ नॉन दैट अपन पता है इट इज़ नॉन दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि जो थोड़ा बॉक्स एक्स फंक्शन है इज़ ऑलवेज अ इंटीजर ये फंक्शन हमेशा की होंगे अपने को इंटीजर होंगे वा तो इंटीजर ये कोरसपोंडिंग इसलिए इस एलीमेंट के कोरसपोंडिंग ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ भी इंटीजर नहीं मिलूगा क्यों ਉਹਦਾ रीज़न की है क्योंकि ये बॉक्स फंक्शन है इन्हें हर बार एलीमेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ दैट्स वाई ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ सो वी डोंट गेट एनी एलीमेंट इन x सच दैट ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ y ਆ ਉਹ f of x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन भी अपने को किया नहीं होगा हम जी ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है सो आप ऐसे लिखेंगे एट द एंड देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू सो इतने आगे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाता वैसे भी याद रखियो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कदे भी मतलब जो एक 1 मार्क्स से सीधा भी क्वेश्चन आता वा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ऑन टू हो सकता है किसी भी डोमेन रेंज के लिए फंक्शन 1 ऑन टू नहीं होएगा ठीक है जी सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन वेल एज यू कैन सी हियर द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू mod x ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ऑन टू है ਜਾਂ नहीं है सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ mod x ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ f of x ਜੇ mod x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ mod x ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਆਏਗਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਫ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੇ mod x ਦਾ ਆਨਸਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ অর ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ x ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ x ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਫ x ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ +1 ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ मीनिंग ये है भी 0 तो ਵੱਡੀਆਂ वैल्यूज़ लिए तो आंसर पॉजिटिव आऊगा पर जो तुम 0 तो छोटियां वैल्यूज़ चूज़ करोगे फॉर एग्जांपल -1 -2 ठीक है मान लो मैं 0 तो छोटी वैल्यू चूज़ करदा x इज़ इक्वल टू -1 तो इत्थे मेरे को वैल्यू -x आनी चाहिए है ना एक माइनस तो ये हो गया एक आ वाला -1 हो गया तो आंसर कितना हो गया मेरे को 1 दैट मीनस की है भी नैगेटिव वैल्यूज़ लिए भी आंसर पॉजिटिव आना चाहिए होंगे अपन पता भी मॉड दे विच नैगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो जांदियां ने तो पॉजिटिव वैल्यूज़ तो पॉजिटिव रहिंदियां ने दैट्स वाई उस चीज़ को ध्यान दे विच रखते हुए अपने को की रिजल्ट आया वा भी मॉड एक्स की वैल्यू इदा डिफाइन किया जाता सी ठीक है ये तुसीं ग्राफ भी पढ़िया होना वी शेप के ग्राफ होंदा सी इहदा
डिफाइंड एट ओरीजन, इतने आप ओरीजन के उपर कर रहे हैं तो यदा वी शेप च ग्राफ होंगे, जो -1 या +1 चूज करते हैं तो ग्राफ उपर या नीचे शिफ्ट होंदा जाऊगा ये नाल दी नाल। सो नाउ लेट अस डिस्कस द 1 1 एंड ऑन टू कंसैप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पहला 1 1 की गल कर लें आप। 1 1 तो है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो क्लीयर ही है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पता है जी मैं एफ के -1 चूज करूँगा वह आंसर कितना आएगा, -1 का आंसर 1 आएगा। तो जी मैं एफ ऑफ 1 की गल करूँगा वह आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एफ ऑफ -1 जी एफ ऑफ 1 के इक्वल लैके चल पाएंगे, बट इतने की आऊगा, बट -1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता अपने को किसी भी हालात के विच। आफ्टरवर्ड्स हुण आपां की करते हैं, देखो ऑन टू की कंडीशन की सी, ऑन टू की आप वाई लैट करके चलते हैं भी वाई की वैल्यू कोई भी। हुण देखो जी मेरा फंक्शन के कोडोमेन है आर, मैं वाई वो चूज करनी है। आर इज़ अ रियल नंबर, रियल नंबर से विच नैगेटिव नंबरस आर ऑल्सो इंक्लूडिड, तो मैं लेट कर लेना, लेट कर लूँ वाई इज़ इक्वल्स टू -2। सो उसके बाद मैं लिखूँगा 4 y इज़ इक्वल टू -2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू x आर सच दैट जी वाई हैगी है वो मॉड x से इक्वल हो जाएगी। मतलब की आ जे y की वैल्यू -2 चूज करना, मतलब x की यह जी कोई वैल्यू नहीं है मेरे को इत्थे भी मैं x की वैल्यू इत्थे रिप्लेस करा तो वह आंसर मेरे को कितना आवे -2। चैक कर सकते हो तुम, क्योंकि मॉड ने हमेशा आंसर की देना पॉजिटिव, सिर्फ -2 ही नहीं, यू कैन चूज हेयर एनी वैल्यू -1 -3 -4 -7 वट एवर यू लाइक हेयर, तुम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो एक्सैप्ट पॉजिटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव वैल्यू लिए तो वैलिड हो ही जाना, बट आप एग्जाम्पल वो भी दे सकते हैं, जो अपन लगता वा भी कोई एक भी एग्जाम्पल अपन इदा की मिल रही है भी हाँ फंक्शन ऑन टू इतने नहीं होगा, तो आप एग्जाम्पल दे के ये शो कर सकते हैं भी दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। सो यदा मतलब ये फंक्शन ना तो 1 1 सी ते ना ही ये फंक्शन अपने को ऑन टू है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। As you can see here the statement of question number 5, f is a function from real number the set to real number, fx is defined as 1 x is greater than 0 0 x is equal to 0 and -1 x is strictly less than 0 is neither 1 1 nor on to। ये फंक्शन आप शो करना वा भी ना ही ये 1 1 है ना ही ये फंक्शन की है ऑन टू फंक्शन अपने को, ठीक है। वो शो कर दें आप, पहले आप डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पढ़ांगे फिर आप वर्बली कितना लिखना वो देख लाँगे। सो उन्होंने करन तो पहला राजी ये फंक्शन क्लीयरली देखो ध्यान नाल देख सकते हो, दिस फंक्शन इज़ नॉन एज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन +1 के फर्स्ट चैप्टर के आप स्टडी करते हैं। सिग्नम फंक्शन की है जिसका ग्राफ आप डायग्रामेटिकली पौड़ियां की तरह नहीं बनाते होंगे, पौड़ियां जिहा वाला ग्राफ होंगे वो वाला, शायद थोड़ा आई होप सो याद होना है। देखो एक्स की वैल्यूज जो ग्रेटर दैन 0 ने तो आंसर 1 आ रहे हैं, मतलब की है इतने आप ग्रेटर दैन 0 वैल्यूज इदा इक्वल टू 0 जी आप डार्क किया सी, उस तो बाद एक्स की वैल्यू जो लैस दैन 0 है तो यदा आंसर कितना आएगा, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ रही सी -1 कुछ इदा। तो आ अपने को एक जो आप स्टैप्स बोलते हैं जिन्होंने कुछ इदा का ग्राफ होंगे सी फंक्शन का सिग्नम फंक्शन। सो डिफाइन किया हुआ पेपर च आ भी सकता है, कई बार ये हो सकता वा भी एग्जामिनर थोड़ा डायरैक्टली कहे एफ इज़ अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम R to R इज़ वेयर fx इज़ डिफाइंड एज अ सिग्नम फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन को याद रखियो, ये ना सोचो भी पेपर के डिफाइन की कराई भी आ सकती है, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर नोज वेरी वेल दैट यू स्टडीड ऑल दीज डेफिनेशंस इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। सो देखो हूँ अपने को दो सैट ने रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मीनस -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 विच पॉइंट्स वाले नंबर ऑल्सो वी कैन कवर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। हुण देखो उन्हें की क्या होया आपां नूं एक्स की वैल्यू तुसीं इन्हां चों कोई भी चूज करो, नैगेटिव नंबर कोई भी चूज करोगे -4 फॉर एग्जाम्पल मैं -4 चूज किया, लैस दैन 0 के लिए एक्स की वैल्यूज का आंसर कितना आ रहा है, हमेशा -1 आ रहा है, मतलब -4 के लिए भी आंसर आएगा -1, -3 के लिए भी -1 आंसर आएगा, -2 के लिए भी -1 आंसर आएगा, -1 के लिए भी -1 आंसर आएगा, फिर 0 के लिए कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहे हैं, उस तो बाद 1 के लिए आंसर कितना आएगा, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो 1 के लिए 1 आंसर आएगा, 2 के लिए भी 1 आंसर आएगा एंड 3 के लिए भी की आंसर आएगा अपने को 1। तो तुसीं देख सकते हो दिस विल बिकम्स अ मैनी वन फंक्शन। डायग्राम तो क्लियर हो गया, मैनी वन इधरले बहुत सारे एलिमेंट्स उधर की है किसी एक एलिमेंट में मिल रहे हैं, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब इधरले हर एक एलिमेंट ही इधर यूनीक एलिमेंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं मिले, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, यू कैन राइट इट एज मैनी वन। आफ्टरवर्ड्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ऑन टू की गल करते हैं। ऑन टू की गल ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ -1 0 ਐਂਡ 1। ਆ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर -2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू x सच दैट y इज़ इक्वल टू f ऑफ x हो जाए अपने को, ठीक है ना। ये चीज़ आप लिख देंगे। सो इतने अपने को क्वेश्चन खत्म हो जाता वा। दैट मीनस ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही की है ऑन टू। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। वेल एज यू कैन सी योर 6th क्वेश्चन इज हियर। A set is 1 2 3, B set is 4 5 6 7। एफ एक फंक्शन डिफाइन करके दिता होया वो अपने को जो ऑर्डर पेयर ने वो है 1 4 2 5 3 6। पहली गल तो ये फंक्शन है, ये चेक करांगे आप, ठीक है। वो दिता होया वैसे तो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि किसी भी ऑर्डर पेयर का फस्ट एलीमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फस्ट एलीमेंट के नाल मैच नहीं हो रहा। सो दिस इज़ अ फंक्शन। हुण आपां इहदे च गल करनी है भी ये कहना शो करो भी ये 1 1 फंक्शन है। ऑबवियसली 1 1 फंक्शन है क्योंकि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 एलीमेंट है वो 4 ਨਾਲ अटैच है, ਜਿਹੜਾ 2 एलीमेंट है वो 5 ਨਾਲ अटैच है, ਜਿਹੜਾ 3 एलीमेंट है वो 6 ਨਾਲ अटैच है। मतलब हर एक एलीमेंट के लिए अपन एक यूनीक आंसर मिलता पे। दैट्स वाई इट इज़ क्लीयरली 1 1 फंक्शन। इन अ प्रॉपर मीनिंग यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन समझाती, फंक्शन समझाता, 1 1 क्यों है उसका रीजन भी दसता। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन सेल्फ। आफ्टरवर्ड लेट अस मूव ऑन द 7th क्वेश्चन। सोल्यूशन देखो कहते दसो भी जो नीचे वाला फंक्शन आ भी ये 1 1 है कि ऑन टू है, कला 1 1 है या ऑन टू है। जो दोनों आ तो आप की लिखांगे उन्होंने बाइजेक्टिव और। सो ठीक है, पहला 1 1 की कंडीशन चेक कर लेने। 1 1 की कंडीशन सी आप लैके चलते होंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अपने को रिजल्ट की आऊगा 3 - 4 x1 इज इक्वल टू 3 - 4 x2 -4 x1 इज इक्वल टू -4 x2 x1 इज इक्वल टू x2। सो दिस फंक्शन इज 1 1। आफ्टरवर्ड्स हम आप ऑन टू की गल करते हैं। ऑन टू की गल लिए आप की करते हैं, आप कहते हैं y इज इक्वल्स टू 3 - 4x, ठीक है जी। इनू आप इन टर्म्स ऑफ x लिखना। इट विल बी दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 3 - y। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 - y बाय 4। x की वैल्यू अपने को ये वाली आ जाऊगी ना। हूँ आप की करना नाउ एफ एक्स नूं वाई दे इक्वल शो करना वा। तो आप की करांगे एफ दे विच जिथे एक्स सी उत्थे आप की रिप्लेस कर रहे हैं 3 - y कंप्लीट 4 इक्वल टू हुण जो फंक्शन थोनों उन्होंने डिफाइन करके दिता होया है उस दे विच आप की करांगे ये वैल्यूज़ नूं पुट करांगे। तो अपने कोल की आएगा 3 - 4 टाइम्स 3 - y बाय 4। आ 4 नाल 4 कैंसल हो गया। इट विल बी 3 आ माइनस अंदर लेके जाओ 3 - 3 माइनस माइनस इट विल बी प्लस वाई। 3 नाल 3 कैंसल हो गया। इट विल बी इक्वल्स टू वाई। इत्थों स्टार्ट किया सी इत्थे पहुँचे हैं। मतलब एफ एक्स की वैल्यू अपने को कितनी आई है? द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज वाई। सो आप की लिखांगे एट द एंड फंक्शन आर टू आर डिफाइंड सी सीधा लिखांगे फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सो ऑन टू हूँ फंक्शन 1 1 भी हो चुका है, ऑन टू भी हो चुका है। दिस इम्प्लाइज दिस विल बिकम्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो हेयर योर 7th क्वेश्चन इज ओवर। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। एज यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ 8th क्वेश्चन। लेट a and b be two sets show that f from a cross b to b cross a सच दैट एफ ऑफ ए बी मतलब एफ दे विच आप a क्रॉस b का ए बी एलीमेंट यूज़ करते हैं तो आंसर अपने को बी ए एलीमेंट आ रहा है। इन्हू बाइजेक्टिव शो करना है। सो ठीक है, बाइजेक्टिव शो करने के लिए सब तो पहले 1 1 शो करना जरूरी है। 1 1 शो करने के लिए मैं 2 सैट लै लिए ऑर्डर पेयर के A1 B1 A2 B2। ये 2 जो ऑर्डर पेयर ने मेरे ये किनू बिलोंग करते हैं? ए सैट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्लीयरली एफ ऑफ A1 B1 आप कि इक्वल लैके चलते होंगे एफ ऑफ A2 B2 दे। मैं ये कह रहा इन्होंने दोनों फंक्शनस की वैल्यू की है सेम है। बाद मैं प्रूव कर दूंगा भी एलीमेंट आपस के भी की ने इक्वल। आपस इक्वल होने का मतलब आ भी मैं ये शो कर दूंगा भी A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है। ओके, नो प्रॉब्लम। यदा आंसर आएगा B1 A1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यदा आंसर आएगा B2 A2। ये चीज़ आ जाऊगी। ये दोनों इक्वल कदों होंगे? इफ ਜਿਹੜਾ B1 ਆ ਉਹ B2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ A1 ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ? A2 ਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ A1, B1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A2, B2 ਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼
1 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਫॉर ऑल b, a belongs to b cross a, there exist a, b belongs to a cross b by definition ही है सारा कुछ, by definition such that f of b, a is equals to a, b, so ऑन टू। सो ये फंक्शन की हो जाऊगा अपने को एज वैल एज ऑन टू भी हो जाऊगा, क्योंकि अपन पता वा भी ये डिफाइन ही इदा किया होया वा भी एवरी बी क्रॉस ए दे लिए ए क्रॉस बी अपन मिलता पाया, मतलब उस एलीमेंट का इनवर्स अपन इतने एग्जिस्ट करता पाया वा, दैट्स वाई दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। सो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू हो गया। सो आप की लिख दें, दिस इम्प्लाइज बाइजेक्टिव। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट। एज यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुम देख सकते हो, उन्होंने फंक्शन इदा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इनू आप चैक करना भी ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव चैक करने पहले 1 1 की कंडीशन चैक करा। एक्स ऑड के लिए ये वाला फंक्शन है, एक्स ईवन के लिए ये वाला दूसरा फंक्शन। देखो जो एक्स ऑड है तो मैं की किया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ट्राई कर रहे हैं, 1 + 1/2 आएगा, इट विल बी 1। तो इसी तरह ही मैं एफ ऑफ 2 जो ईवन है वो वैल्यू ट्राई की, तो वह कितना आएगा 2/2, वो भी कितना आ गया 1। मतलब कि है एफ ऑफ 1 जो है वो कि इक्वल आ गया, एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गया, बट 1 कदे भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। फंक्शनस की वैल्यू इक्वल है, बट जी इन्हों की इंटीरियर वैल्यू इक्वल नहीं है। इंटीरियर वैल्यू जी इक्वल नहीं हैगी, यदा मतलब जो 1 पुट करा या 2 पुट करा, दोनों आंसर की दे रहे हैं अपन 1। आ दोनों आपस इक्वल नहीं ना, दोनों यूनीक नहीं है, ये दोनों डिफरेंट नहीं। तो ये फंक्शन की होगा अपने को मैनी वन फंक्शन हो जाऊगा, मतलब कि ये फंक्शन अपने को 1 1 नहीं है। आफ्टरवर्ड्स हुण आपां गल करांगे इसे फंक्शन की ऑन टू होने की। ऑन टू फंक्शन के लिए हुण देखो आपां करना की है, 2 केसिस बननगे। इफ एक्स इज ईवन, जे अपने को एक्स हुई ईवन नंबर, ठीक है, तो देखो वाई नूं मैं किहदे इक्वल लैके चलूँगा जी, ईवन नंबर है, वाई नूं मैं लैके चलूँगा x/2 दे। हुण आपां कहा सी भी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई कड्ढनी है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इतने अपने को 2y आ जाएगी। इस तो बाद दिस इंप्लाइज, इतों की इंप्लाइज होगा एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल लूँगा मैं एफ ऑफ 2y दे, मतलब कि एक्स की जगह पर कितना रिप्लेस करना 2y, कितने रिप्लेस करना वा ईवन वाले फंक्शन के, तो यह आएगा 2y/2, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, तो y के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स जो है कि इक्वल आ गया y दे। इतों ये प्रूव हो गया ऑन टू। एक केस 1 सी ऑन टू के लिए जो एक्स की है ईवन आ। हुण जो एक्स अपने को ऑड नंबर आएगा फिर देखते हैं आप। हुण जो अपने को एक्स आएगा ऑड नंबर, इफ एक्स इज ऑड, जो एक्स ऑड नंबर सी तो अपने को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की सी आप देख सकते हैं भी अपने को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट सी x + 1/2, मतलब y की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी 2y - 1, तो फिर आप एफ ऑफ 2y - 1 कड्डांगे एफ ऑफ x नूं रिप्लेस करके। तो x की जगह पर तुसीं की रिप्लेस करना वा 2y - 1, 2y - 1 x की जगह पर आएगा, आ +1 उदा ही आ जाएगा, अपॉन आएगा 2, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 2y - 1 + 1/2, -1 + 1 कैंसल आउट, 2y/2, 2 नाल 2 कैंसल आउट, इट विल बी अ y ओनली। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इतने भी कि इक्वल आ गया दूसरे केस y दे। सो ये फंक्शन की हो गया बाय बोथ केसिस ऑन टू, मतलब ये फंक्शन की है बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव। क्यों? क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं सी, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, बट दिस फंक्शन मस्ट बी अ ऑन टू फंक्शन ऑनली। सो ये फंक्शन की सी अपने को ऑन टू। सो 9th क्वेश्चन इज ओवर हियर। लेट अस मूव ऑन द 10th वन। सो स्टूडेंट्स सी हेयर द क्वेश्चन नंबर 10। अपन ए फंक्शन दिता, सॉरी ए सैट दिता होया r-3। r-3 मतलब पूरे दे पूरे रीयल नंबर के विचों सिर्फ 3 नहीं चूज़ कर सकते आप, बाकी सारे आप चूज़ कर सकते हैं। वह रीज़न की है, डोमेन के आप 3 क्यों नहीं चूज़ कर सकते? कोई रीज़न आ, क्योंकि जे मैं 3 चूज़ करूँगा इट विल बिकम्स इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी विल गिव अस अ ट्रबल, दैट्स वाई दे आर राइटिंग इट लाइक दैट। आफ्टरवर्ड्स बी फंक्शन अपन दिता है रेंज के कहते 1 नहीं चूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हले तो पता नहीं है, वी विल सी इन द ऑन टू कंसैप्ट। जो आप ऑन टू का कंसैप्ट करांगे उत्थे ये चीज़ क्लीयर हो जूगी वाई वी आर नॉट एबल टू चूज़ 1 इन द रेंज। आफ्टरवर्ड्स
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਸੈਪਟ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਫ ਆਫ x1 ਨੂੰ ਐਫ ਆਫ x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ x1 - 2 ਅਪੋਨ x1 - 3 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x2 - 2 ਅਪੋਨ x2 - 3। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ x1 - 2 x2 - 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x1 - 3 x2 - 2। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ x1 x2 - 3x1 minus the 2x2 is equals to x1 x2 minus the 2x1 minus the 2x1 हो गया। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक दिस मल्टीप्लिकेशन। x1 इंटू x2 आ गया सी, आफ्टरवर्ड्स दिस वन आ गया, आफ्टरवर्ड दिस वन प्लस 6। ओके, सो हेयर x1 x2 आ गया माइनस अपने को आएगा 3x2। ठीक है, x1 x2 आया सी पहला, फिर अपने को आएगा माइनस द 2x1, फिर आएगा अपने को माइनस द 3x2 माइनस माइनस प्लस द 6। देखो x1 x2 इधरों भी तो इधरों भी, 6 इधरों भी तो 6 इधरों भी, इट विल बी कैंसल आउट। हुण तुहाडा काम की रह गया, तुसीं इन्हां नूं एक साइड शिफ्ट करोगे। माइनस द 3x1 प्लस द 2x1 इक्वल्स टू माइनस द 3x2 प्लस द 2x2। इट विल बी माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। माइनस शुड बी कैंसल आउट विद माइनस, यू विल गेट हियर x1 इज इक्वल टू x2। सो दिस विल बी अ 1 1। ये फंक्शन की हो जाएगा अपने को 1 1 हो जाएगा। ऑन टू ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੂਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ ਬਾਈ ਯੂਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। y ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ x - 2 ਅਪੋਨ x - 3 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ x ਦੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ y ਇੰਟੂ x - 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x - 2। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ xy ਮਾਈਨਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x - 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆ y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। xy ਮਾਈਨਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3y - 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, x ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ y - 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3y - 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 3y - 2 ਓਵਰ x - 1। ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰਾਜੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਫਟਰ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ y - 1, ਸੌਰੀ ਹਾਂ y - 1 ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ y ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਔਨ ਟੂ। ਯੈਸ y ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ you have to do by your own self. Let us move on the next one. Well, you can see here the MCQs of this exercise. Question number 11, f from r to r defined as f of x is equal to x raised to power 4. Correct option ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। 1 1 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, x1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਥੋੜਾ ਔਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x1 ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ x2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ x2 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੋਟ 1 1, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ 1 1 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਮੈਨੀ 1 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਔਨ ਟੂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੀ 1 ਤਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਨ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। 1 1 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਓ, -3 -2 -1 0 1 2 3 ਵਟਐਵਰ, -3 -2 -1 0 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੇਕ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/4 ਆ ਜਾਊਗੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 ਇਹ ਜੀ x ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ,
ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ x ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ x ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਔਨ ਟੂ, ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ। 1 1 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, no 1 ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ correct for this question. Let us move on the next MCQ. ਰਾਜੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਬੋਥ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3x1 = 3x2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, y = 3x, this implies x = ਹਾਂਜੀ x ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ y/3। ਹੁਣ y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਨ ਟੂ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਟਿਕ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ। So here this exercise is completed. As we can say your chapter is completed. ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ according to the new guidelines of the CBSE, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। due to COVID-19 they are going to reduce our 30% syllabus. So according to that syllabus from this chapter you are only having these 2 exercise, relations and functions only. They cancel out the last 2 exercises. So we will finish this chapter here. Thank you and have a wonderful day.